हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पोर्ट्रेट मास्टरी कोर्स। एंड इस सेशंस में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ। इट्स ए कोर कॉन्सेप्ट ऑफ शेडिंग। मतलब एक शेडिंग प्रोसेस में आप कितने सारे मेथड यूज़ करने वाले हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे मेथड्स मैं आपको इस क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। ठीक है। एंड ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेथड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज़फुल है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सेशंस में मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। इसके पहले सेशंस में हमने लाइंस ड्रॉ किया था। लाइंस के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसके हिसाब से मैंने ड्रॉ किया था। ये प्रैक्टिस आपको करना है। इसके बाद मैंने क्या किया था, थोड़ा सा चैलेंज किया था। सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सब स्क्रबलिंग, ये सारी चीज़ों का छोटा अंडरस्टैंडिंग लिया था कि हाँ ये होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद हमने प्रेशर कंट्रोलिंग के बारे में सीखा था, जो डाउट क्लियरिंग सेशन था। प्रेशर कंट्रोलिंग में हमने ये सारे चीज़ें बनाया था। ओके। द नेक्स्ट पोर्शन हमने फेशियल सारे पोर्शन सीखा था। जैसे कि हमने लिप्स पहले ही देख लिया, तो आइज, नोज, लिप्स एंड ईयर, ये सारी चीज़ें तो करना ही है। ओके। एक मिर्च भी बनाया था। देन सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्शन को, जो फेशियल कॉन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हमने कुछ बेसिक्स ट्राई किया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अभी सीखना है कि कैसे आप मल्टीपल टाइप से हैचिंग कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक फैमिली मेम्बर के बारे में बताना चाहता हूँ। दिस इज़ ए चारकोल। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। अगर आपको यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है ना, तो दिस इज़ ए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, आप यूँ ही जान सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल चाहिए। अगर आप रफ प्रैक्टिस करते हो तो आप हार्ड या मीडियम चारकोल पेंसिल खरीद सकते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, बट ये शेडिंग के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना। देन उसके बाद चलो सीखते हैं। कोर कॉन्सेप्ट मैं लिख के देता हूँ। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ शेडिंग। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ शेडिंग में मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। हम कौन से पोर्शन सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे हैचिंग क्या होता है। ठीक है। हैचिंग सीखने वाले हैं। देन उसके बाद आपको पता है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग। ठीक है। देन उसके बाद हम सीखेंगे स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग ये लिख के ले लो। ठीक है। देन 4 नंबर हम सीखेंगे डॉट। ठीक है। देन उसके बाद 5 नंबर हम क्या सीखेंगे, ब्लेंडिंग। ठीक है। एंड जस्ट 6 नंबर हम ये सारे मेथड्स को, ये सारे सिंपल सिंपल मेथड्स को हम इजीली मिक्सअप करके एक चीज़ें बनाएंगे, मिक्सचर। ठीक है। तो ये रैंडम मेथड्स है जो आपको यहाँ पे सीखना है धीरे धीरे। ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को मैं एक एक करके सिखाने वाला हूँ, तो रेडी रहो थोड़ा सा। फर्स्ट है हम सीखेंगे हैचिंग। व्हाट इज हैचिंग? सो हैचिंग सीखने के लिए आपको मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सर्कल क्या होता है। ठीक है। तो ऐसे आप, आई थिंक सर्कल आपने प्रैक्टिस किया है। एंड ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक अच्छे से एक क्यूट सा सर्कल बनाना है। बना लिया। तो अभी जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उससे पहले आप कुछ भी मत करना। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ कि हैचिंग मीन्स सिंपल लाइंस। ठीक है। दिस इज ए सिंपल लाइंस जो आप ऐसे यूज़ करते हैं। दिस इज ए हैचिंग प्रोसेस। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा आपको ब्लेंडिंग करना हो तो आप यहाँ पे उसके ऊपर लेयरिंग दे सकते हैं। अगर आपको इस जगह पे ज़्यादा लेयरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा लेयरिंग दो। ठीक है। यहाँ पे कम लेयरिंग चाहिए तो कम लेयरिंग दो। अगर मी सेंटर लाइन में ज़्यादा लेयरिंग चाहिए तो सेंटर में ज़्यादा दो। तो दिस इज़ ए हैचिंग प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस के हिसाब से मेन फार्मूला आपका यही है कि आपको यहाँ पे देखना होगा
कि कैसे आप ये सारी चीज़ें करते हो एंड करने के बाद ये बीच में ज़्यादा गैप ना आने पाए, ठीक है? यही तो प्रोसेस है ना। देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको ये जो मेथड्स मैंने आपको सिखाया है, ये मेथड्स को आपको इस जगह पे अप्लाई करना होगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, देन सारे मेथड्स एक जगह पे, एक टाइम पे मैं हम सीखने वाले हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो जस्ट अ सिंबल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको जिस जगह पे शेडिंग चाहिए, जिस जगह पे लाइट इफ़ेक्ट चाहिए, उस जगह पे हम ज़्यादा यहाँ पे टेक्सचर नहीं देंगे एंड जिस जगह पे आपको डार्क इफ़ेक्ट चाहिए, वहाँ पे हम ज़्यादा लेयर देंगे। देखो, कैसे मैं कर रहा हूँ। समझ रहे हो क्या? ये सारी चीज़ें अच्छे से देखो। अच्छे से देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ़ आपको एक-एक करके लाइन देना है एंड ये आपको एक ही डायरेक्शन में देना है। समझ रहे हो? देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जिस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा डार्क लग रहा है, उस डार्क एरिया को आपको उसके हिसाब से अप्लाई करना है। करो, करते जाओ। मुझे लग रहा है कि इस जगह पे कोई भी सर्कल अगर हो, तो यहाँ पे हाइलाइट एरिया होता है, ठीक है? तो यहाँ पे होता है हाइलाइट। तो हाइलाइट एरिया अगर इस जगह पे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है इस जगह पे भी डार्क है, बट सेंटर एरिया पे कम डार्क है एंड जो साइड के एरिया है आपको दिख रहा है, उस जगह पे आपको थोड़ा-थोड़ा करके शेडिंग को इम्प्रूव करना होगा एंड ये कोशिश करना है कि सारी जगह पे सेम लाइन आप दे पाओ। हैचिंग में क्या होता है ना, आपको प्रेशर कंट्रोलिंग ज़्यादा आना चाहिए। देखो सिंपल कितना सुंदर लग रहा है, धीरे-धीरे और सुंदर लगेगा, आप सिर्फ देखते जाओ। हो गया? तो उसके बाद मुझे इस सेंटर इस जगह पे मुझे और ज़्यादा लेयरिंग चाहिए, और ज़्यादा पोर्शन चाहिए यहाँ पे देखो। कोई भी आर्टिस्ट आप अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं, जो सिर्फ़ हैचिंग मेथड से ही पूरे प्रोजेक्ट्स को करते हैं। वो बहुत शानदार लगता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है? बट आपको किसी एक मेथड में स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। अगर आपको पसंद है, तो प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं है। बट किसी एक मेथड में आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट आउट नहीं रहना है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपका उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा एंड मैं ज़्यादा यहाँ पे हैचिंग को प्रेफर नहीं करता। हैचिंग ऑब्वियसली करना होता है, बट जब तक आप मिक्सिंग मेथड यूज़ नहीं करोगे कि उस जगह पे आप हैचिंग भी करोगे, उस जगह पे आप स्क्रबिंग भी करोगे या टेक्सचर अच्छा बनाने के लिए आपको जो करना होता है वो करोगे, ठीक है? तब तक नहीं होगा। ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है? बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है? जो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि मैं एक्चुअली क्या बोलने चाहता हूँ। तो ये हैचिंग मेथड्स है एंड ये इसका इफ़ेक्ट जहाँ पे ये रिज़ल्ट आता है। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पेजेस में मैं सारे ट्रिक्स को मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको हैचिंग सिखाया, हैचिंग टेक्निक सिखाया। आप चिंता मत करना, जब यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रोसेस सिखाऊँगा, नेक्स्ट प्रोसेस में एक क्लास आएगा जहाँ पे सिर्फ़ हैचिंग का एक ट्रिक से मैं समझाऊँगा, ठीक है? तो आपको ईज़िली यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? देन ये हैचिंग करने के बाद आपको करना है क्या? क्रॉस हैचिंग, ठीक है? देन उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे एक-एक करके लिख के देता हूँ, ताकि आप सब जगह सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाए, ठीक है? देन आपको करना है यहाँ पे स्क्रबलिंग। स्क्रैबलिंग मेथड्स। देन इसके बाद आपको करना है ब्लेंडिंग, जहाँ पे आप ब्लेंडिंग स्टेम से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है? एंड द फाइनल रिजल्ट इज़ मिक्सचर मेथड, ठीक है? मिक्सचर मेथड्स,
जहाँ पे आप सब कुछ मिक्सिंग करके एक काम करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल हर एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो करता हूँ सर्कल ड्रॉ। उतना बड़ा-बड़ा मत करना, मतलब एवरेज करके करना ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए, कन्फ्यूजन में ना जाओ। ठीक है, देन उसके बाद मैं और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे सब सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे। आप अपने हिसाब से जितना भी पोर्शन करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे और एक सर्कल। ये सारी चीज़ें करने के टाइम ना आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए, पहले मैं बता दूँ। शार्प पेंसिल नहीं है तो कैसे करोगे काम। उसके बाद और एक सर्कल। ठीक है, और एक देन द लास्ट वन सर्कल। ये जगह की वजह से ना प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है सारे सर्कल्स। एंड इस सर्कल्स को मैं क्या करूँगा, अच्छे से डिफाइन करूँगा, क्योंकि सर्कल्स डिफाइन करना अच्छी बात है। परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। प्रैक्टिस तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे कि कोई सा भी सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो प्रैक्टिस ऐसे करो, मेरी तरह से। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करो। ये थोड़ा सा ओवल बन चुका है, आई नो, बट इसको भी हम ओवल ही सर्कल बनाएंगे। ठीक है, लंबा सर्कल। ठीक है, तो ये लास्ट। एंड चिंता मत करना, ये जो आउट आपको ये साइड साइड का एरिया दिख रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शेड कर रहे हैं ना, शेडिंग में ये सारी चीज़ें चलता है। जब तक ये बाहर का आउटर एरिया नहीं दिखेगा ना, तब तक फील नहीं आएगा। समझा करो थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हैचिंग प्रोसेस। तो हैचिंग प्रोसेस मैंने इसके पहले पोर्शन में ही सिखा दिया था, तो अभी हम अच्छे से सारे पोर्शन को एक एक करके सीखने वाले। ठीक है, तो चलो सीखते हैं हम। तो हैचिंग प्रोसेस में हमने क्या सीखा था। हैचिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पे करना होगा कि सारे लाइंस को एक एक करके ड्रॉ करो। अगर आप एक एक करके ड्रॉ करोगे, देखो आपका सेंटर लाइन क्या है, सेंटर लाइन जो हाईलाइट एरिया है, हाईलाइट एरिया साइड में है, एकदम सेंटर ऊपर। तो आपको उस जगह को छोड़ के बाकी सारी जगह पे यहाँ पे सिंगल लाइन देना है। अच्छे से समझो, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्लासेस चल रहा है, जहाँ पे आप अगर एक बार सीख जाओगे तो आपको बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, एंड इस लाइन को, मेरा तो यहाँ पे हाईलाइट्स है ना, इस जगह कर आप अगर हाईलाइट्स आपको दिख रहा है तो धीरे धीरे आप यहाँ पे हैचिंग करते जाओ। एक चीज़ समझना कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये हैचिंग है ना, आप अगर दूसरे डायरेक्शन में काम कर रहे होगे, एंड वो डायरेक्शन ऑलवेज सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। कितना अच्छा लग रहा है ना। ठीक, और एक करो। ऐसे मल्टीपल टाइम्स अगर आप लेयर आउट करके यहाँ पे काम करोगे ना, तो आपका यहाँ पे ड्राइंग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। स्मूथ क्यों होता है, क्या आपको पता है? सोचो सोचो, मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूँ। सोचने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अगर आपने ये जान लिया कि एक्चुअली क्या होता है, आप कमेंट में लिखो। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं देखूंगा, नहीं तो मुझे ही बताना होगा ना। ठीक है, तो पहले समझो कि मैंने क्या बताया उसको, देन उसके बाद आपको इसका आंसर खोजना है। जब मैं यहाँ पे लेयर देता हूँ ना, तो जितना आप यहाँ पे लेयर दोगे उतना ही माइन्यूट स्मूथनेस आएगा, क्योंकि
आप जितनी बार यहाँ पे लेयर्स देते हो उतनी बार आपको यहाँ पे बीच में गैप कम मिलता है। देखो बीच बीच में जो गैप मिल रहा है ना आपको, वो मिक्सअप हो रहा है, वो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दैट्स द रीज़न आप ये काम कर सकते हैं एंड इससे शेडिंग बहुत ज़्यादा खास होता है। ओके ना। एंड दिस इज़ अ हाईलाइट लाइन्स, क्योंकि लाइट सनलाइट या कुछ भी, कोई सा भी लाइट्स यहाँ से गिर रहा है एंड आप यहाँ से ऐसे स्क्रबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस डन। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस डन होने के बाद हम करेंगे सेकंड प्रोसेस, दिस इज अ क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग कैसे करना है? क्रॉस हैचिंग में आपको क्या करना है, दिस इज अ सर्कल। ओके, ये नहीं, दिस इज अ सर्कल। तो क्रॉस हैचिंग में आपको सेम तरीके से आपको यहाँ पे हैचिंग करना होता है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे धीरे धीरे काम करोगे एंड काम करने के बाद वो रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा। सिर्फ सही टेक्निक यूज़ करो, सही टेक्निक यूज़ करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे शेडिंग वही हैचिंग प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ एंड वही हैचिंग प्रोसेस यूज़ करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल लेयरिंग दे देंगे। देखो दोनों लाइंस के बीच में क्या बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है मेरा। ये जो दोनों लाइंस आप दे रहे हो, बहुत ज़्यादा गैप आना चाहिए क्या? नहीं। हैचिंग में आप ये कर सकते हो कि बीच बीच में गैप आए ताकि वो हैचिंग फील आए, ठीक है। बट एक्चुअल जब आप शेडिंग करते हो तो आप बीच बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के बाद आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीपल डायरेक्शन पहले मैंने इस डायरेक्शन में किया, देन आपको मल्टीपल डायरेक्शन में आपको यहाँ पे वही सारी चीज़ें सीखना होगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। हो गया ना, ये दूसरी डायरेक्शन में है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं और एक डायरेक्शन अप्लाई करूँ। चलो इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो सिर्फ वही सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा, सिर्फ लेयरिंग देते जाओ, काम हो जाएगा। देखो धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी मैं लेयर्स दे रहा हूँ उतना ही यहाँ पे शेड हो रहा है। बट मुझे तो सिर्फ शेड नहीं करना ना, एक सर्कल भी बनाना है एंड यहाँ पे डेप्थ भी बनाना है। तो आपका डेप्थ कहाँ पे होना चाहिए? आपको डेप्थ होना चाहिए इस जगह पे ना। तो इस जगह पे आप मल्टीपल टाइम्स में आप लेयरिंग आउट करो। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्या अगर आप यहाँ पे और लेयर देना चाहते हो तो मल्टीपल डायरेक्शन में दे दो ना, आपको कौन रोक रहा है? अगर आप यहाँ पे दोगे तो आपका ड्राइंग ही अच्छा होगा। आई होप आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया है। जितना आप लेयरिंग दोगे उतना ही बढ़िया एंड उतना ही यहाँ पे डार्क इफेक्ट फील होगा।
हो गया? तो इसे कहते हैं क्रॉस हैचिंग, जहाँ पे आप मल्टीपल डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मल्टीपल डायरेक्शन में आप चीज़ों में काम करते हो। देखो, सीखो, सिर्फ़ सीख के चीज़ों को अप्लाई करो। जब आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हो, पोर्ट्रेट मीन्स मैं आपको सिर्फ़ फेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हो जैसे कि कोई ग्लास, कोई बॉटल, कोई मेडिसिन या कोई पोर्ट्रेट, कोई फेस, कोई एनिमी जस्ट लाइक दैट सब कुछ। तो उस जगह पे आप ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है? ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रबलिंग इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रबलिंग में क्या होता है, जब यहाँ पे स्क्रबलिंग करते हो तो स्क्रबलिंग में देखो आपको ओवल बना, देखो दिस इज अ ओवल, ठीक है? इस ओवल को आपको सर्कुलर मोशन में आपको छोटे-छोटे माइनर डिटेल्स के हिसाब से करना होगा। एंड ये ट्रस्ट मी, ये आपके डिटेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है। क्योंकि स्क्रबलिंग एंड क्रॉस हैचिंग में डिफरेंस क्या होता है जानते हो? स्क्रबलिंग स्क्रबलिंग में एंड जब आप क्रॉस हैचिंग हैचिंग करते हो, स्क्रबलिंग के अंदर ये जो साइड का एरिया है ना, ये बहुत स्मूथ होता है। देखो साइड का एरिया बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्रॉस हैचिंग में जब आप क्रॉस हैचिंग में काम करते हो, देखो साइड का एरिया देखो कितना ज़्यादा शार्प है ना, तो ये शार्प तो नहीं चाहिए हमें। एंड उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्क्रबलिंग हैचिंग करो। चलो करते हैं। स्क्रबलिंग क्या क्या होता है देखो, स्क्रबलिंग में आपको यहाँ पे प्रेशर, देखो पेंसिल तो है एक प्रेशर नॉर्मल, ठीक है? इस प्रेशर को क्या करोगे, इस प्रेशर को आप धीरे धीरे देखो अटेंड करोगे, आप अच्छे से अटेंड करो। क्या आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ओवल ड्रॉ कर रहे हो एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप प्रेशर क्यों अप्लाई करते हो लाइटली, मुझे ये जानना है। मतलब आप ये भी तो कर सकते थे ना कि प्रेशर आप ज़्यादा करके एक बार में आपने सारी चीज़ें पुट कर दिया, ये भी तो आप कर सकते थे, बट आपने क्यों नहीं किया? आप ये क्यों इतने हल्के से हल्के हल्के लेयर दे के आप काम कर रहे हो? मुझे तो सिर्फ यही जानना है ना। अगर आप ये नहीं जानते हो, कंफ्यूजन है, तो आप सीख नहीं सकते, ठीक है? मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखो जाओ एंड लिखने के बाद मैं देखूंगा क्या किसने क्या क्या आंसर दिया है, बट मैं बताऊंगा इस क्लासेस में ही बताऊंगा, चिंता मत करना। देखो क्या कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ए हैचिंग, ठीक है? दिस इज नॉट ए क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग कर रहा हूँ, स्क्रबलिंग, ठीक है? स्क्रबलिंग एंड स्क्रबलिंग आप अगर कंपेयर करोगे ना, थोड़ा सा इजी होता है एंड थोड़ा सा कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोल भी कर सकते हो कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे ज़्यादा लाइट है, एंड उसके हिसाब से हम लेयरिंग करते हैं, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आंसर। जब आप किसी जगह पे लेयरिंग देते हो, तो लेयरिंग देने के टाइम आप एक बार में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद ही तो नहीं पता ना उसका लेवल क्या है। अगर आपको अगर आपको मैं एज सच बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये टेक्सचर बनाना है सेम टू सेम, ठीक है? तो सेम टू सेम बनाने के लिए क्या करोगे, आप कोई सा भी पेंसिल लो, मुझे लग रहा है कि ये 4B पेंसिल है, बट दिस इज अ 6B पेंसिल, बट इस पेंसिल से मैं अटेंड कराओ। देखो मैंने बताया था ना, प्रेशर कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? प्रेशर कंट्रोलिंग में मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक एक करके करता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे लेयर करना, स्मजिंग कर रहा हूँ, देखो स्क्रबलिंग धीरे धीरे, ठीक है? मुझे तो नहीं मिल रहा ये कलर, ठीक है? सोचो, मुझे तो यहाँ पे ये कलर्स मिल ही नहीं रहा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे और एक कलर्स ऐड करना है। चलो फिर से करते हैं, कलर्स मीन्स लेयर और एक कलर में नहीं, और एक कलर दिया, तो ये कलर तो सेम नहीं है ना। तो इस कलर को अगर सेम नहीं है तो मैं और टाइप से यहाँ पे कलर्स ऐड करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कलर्स ऐड कर दिया, मीन्स यहाँ पे मैंने 6B पेंसिल से लेयर दे दिया। तो ये लेयर ऑलमोस्ट, मुझे तो ये लेयर मिक्स करना है, देखो दिस इज ए लेयर एंड इस लेयर को मुझे मिक्स अप करना है, तो मुझे और एक लेयर देना होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट मुझे और ज़्यादा चाहिए। चलो और देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ?
अगर आप ऐसे नहीं करोगे एंड अगर आप कोशिश करोगे कि डायरेक्टली ये इतना डार्क आपने बना लिया, तो मुझे तो लग रहा है कि इससे ये डार्क ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि आपने प्रेशर हैंडलिंग ज़्यादा नहीं किया, दैट्स द रीज़न आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो इसके लिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि प्रेशर लेयर बाय लेयर अटेंड करो, ठीक है? अगर आप लेयर बाय लेयर अटेंड करोगे, तो आपका अंदाज़ बदल जाएगा, आप ऑब्ज़र्व करना सीखोगे कि हाँ, इससे ज़्यादा डार्क तो नहीं हो सकता। जब आप कोई पोर्ट्रेट करते हो, तो पोर्ट्रेट करने के टाइम वही सारी चीज़ें आपको अप्लाई करना होगा। वहाँ पे आपको डार्क कितना ज़्यादा डार्क है, कौन-सा पेंसिल यूज़ करना है एंड क्यों यूज़ करना है, कौन से लेयर पे आपको कितने लेयर्स देना है, कौन सी जगह पे कितने लेयर्स देना है, ये सारी चीज़ें सीखो पहले। सीखने के बाद उसे अप्लाई करो, वही तो चाहिए ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो स्क्रबलिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सारी जगह पे लाइटली काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लाइटली काम करते हो तो ये मीडियम वर्जन मतलब मीडियम टोन लाइट एंड डार्क के, ये लाइट एंड ये डार्क, तो इसके मीडियम टोन को भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे लेयरिंग दे रहा हूँ। देखो, देखो, ये इजीली मीडियम टोन मिल रहा है ना। तो हमें यहाँ पे वही काम करना है, जस्ट मेथड चेंज हो गया। करते हैं ये, दिस इज नॉट ए हैचिंग, मैं पहले बोल रहा हूँ, बड़े बड़े सर्कल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत। फिर से चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे फिर से लेयरिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेयरिंग दूँ। लेयरिंग मीन्स आपको अगर लग रहा है कि ऑब्वियसली इस जगह पे तो ज़्यादा डार्क है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे स्क्रबिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। ईजी है ना? तो ठीक है, आप ऐसे ही धीरे धीरे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मर्ज करते जाओ, स्क्रब करते जाओ। ये मैं शैडो क्यों दे रहा हूँ, ये शैडो क्या है, सब कुछ मैं बताऊँगा, चिंता मत करना। सिर्फ जब देते जाओ। यहाँ पे ज़्यादा डार्क तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, यहाँ पे एजेस लाइन्स है, वो एजेस लाइन्स में मैं यहाँ पे पुट करूँगा। सब कुछ करने वाले, सिर्फ अलग-अलग मेथड से कर रहा हूँ, वही डिफरेंस है। ठीक है? यहाँ पे डार्क है, डार्क मैंने दे दिया है, यहाँ पे लाइट है, मॉडरेट लाइट है और क्या। सो ये भी मैंने दे दिया है। तो अभी मेरा लास्ट काम है कि इस जगह पे आपको जो दिख रहा है ना, मतलब इस एरिया पे, तो इस एरिया पे आपको अच्छे से काम करना होगा। ये जो लाइंस आपको दिख रहा है, इस लाइंस पे आप स्क्रबिंग करते जाओ, लेयरिंग देते जाओ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। गुड जॉब। सी देखो कितने अच्छे से ये वैल्यू ठीक हो चुका है एंड स्क्रबलिंग मेथड से ब्लेंडिंग मुझे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस से अगर ब्लेंडिंग करोगे तो जितने भी छोटे छोटे गैप्स है ना वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो हो गया ना। अब जितना लेयरिंग दोगे धीरे धीरे देना, मतलब हर एक टाइम कछुए की तरह चलो, मतलब हर एक टाइम जो जगह पे करोगे मतलब करते जाओगे वही सेम प्रोसेस। किसी जगह पे ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पे डार्क है तो ऐसे नहीं करोगे, इट्स अ बैड मेथड। आप हर जगह पे सेम प्रोसेस करके करोगे। जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगे तो लगे,
आपको कोई फ़िक्र नहीं है यहाँ पे, बस काम करते जाओ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है व्हाट इज़ द स्क्रैबलिंग मेथड्स एंड द फाइनल हम सीखेंगे व्हाट इज़ ए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कैसे करते हैं समझो। सो ब्लेंडिंग में आपको क्या करना होगा, पहले तो एक मैंने अंडा बनाया है, मुझे तो ये पता है, ठीक है। ये अंडा ही आप अच्छा से सेटल करो। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले शेडिंग करना होता है इस प्रोसेस में। जहाँ जहाँ पे आपको डार्क लग रहा है, जहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट इफेक्ट दिख रहा है, तो उस लाइट इफेक्ट को छोड़ दो, डार्क इफेक्ट को अच्छे से अटेंड करो, जस्ट लाइक ए क्रॉस हैचिंग। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जस्ट मैंने जैसे लेयरिंग दिया, वो लेयरिंग आपको यहाँ पे देना है, बस इजी है। पहले लेयरिंग दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज़ ए ब्लेंडिंग मेथड। सो ये काम करने के बाद आप और एक बार लेयर दीजिए। जस्ट मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे डार्क है उस जगह पे डार्क दीजिए, जैसे आप हैचिंग में आपने किया था ना। ठीक है, तो क्या आपने ये प्रैक्टिस किया? देन इसके बाद अगर आपका ये प्रोसेस हो गया है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए आपको बोला है, अगर आपका ये सारी चीज़ें हो गया है, आपको चाहिए एक ब्लेंडिंग स्टैम्प, ठीक है, जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको पता है। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ पे आपने शेडिंग किया उस जगह पे आप ऐसे ही ब्लेंड कर दीजिए। देखो ईजिली, बहुत सुंदरली यहाँ पे ब्लेंड भी हो जाता है। तो ऐसे भी आपको ब्लेंड कर सकते हैं। देखो कितना आसान है ना, कितना सुंदर लग रहा है। सर्कुलरली एंड ज़्यादा प्रेशर आप यूज़ नहीं करोगे। सर्कुलर यूज़ करोगे जैसे आप स्क्रबिंग करते हो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे लाइटली यूज़ करोगे काम। ऐसा नहीं कि घिस घिस के आप ऐसा बना दो, नहीं। अगर आप घिसोगे ना तो ये कहीं जगह पे ज़्यादा होगा, कहीं जगह पे कम होगा। मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए, जिसके लिए मैं हर जगह पे यही सेम प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखो आपको यहाँ पे आई थिंक दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सेम जगह पे आप अगर यहाँ पे काम करोगे तो ये स्मूथ होगा, बट अगर मल्टीपल टाइम्स में आप यहाँ पे काम करोगे, देखो प्रेशर देके, तो ये वो किसी जगह पे ज़्यादा किसी जगह पे कम होगा। दैट्स द रीज़न आप यहाँ पे ऐसे काम नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे लेयरिंग ही देना होता है। लेयरिंग इज़ अ बेस। जब आप किसी जगह पे लेयरिंग का काम करते हो, आप धीरे धीरे लाइट एंड डार्क को थोड़ा सा और इन्हेंस करते हो लेयरिंग दे दे के, तभी आपका स्मूथ एक रिजल्ट आएगा। आपका स्मूथ एज रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि आप जल्दबाजी करते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे भी आप ब्लेंड करोगे, देखो लेयरिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा की, अगर ब्लेंड करोगे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो स्मूथ वर्जन, स्मूथ अल्ट्रा प्रो मैक्स, जो भी आप समझो, वो लग रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये है ब्लेंडिंग का ताकत। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ब्लेंडिंग का। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर अगर आपको यहाँ पे ये जो आपने काम किया है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपने ब्लेंडिंग किया है इसके बाद आपको और ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फिर से वही पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पेंसिल लेके फिर से लेयरिंग दे सकते हो। अगर आपको इस जगह पे चाहिए तो यहाँ पे लेयरिंग ज़्यादा दो, अगर आपको दूसरी जगह पे चाहिए तो उस जगह पे लेयरिंग ज़्यादा दो। तो मैटर करता है, एक बार में कुछ नहीं करना है। देखो इस जगह पे ना ज़्यादा डार्क है,
इस जगह पे, इस छोटे से जगह पे ज़्यादा डार्क है। तो ज़्यादा डार्क अगर है तो इस जगह पे काम करूँ। हो गया, बस हो गया। अगर यहाँ पे ये काम हो गया है तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे वही ब्लेंडिंग का काम करना है। समझ में आया? जी हाँ सर। लाइटली प्रेशर एंड ऐसे। मैं ये बार बार रिपीट वही में क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना ज़रूरी है। बहुत सुंदर है। देखो इतना सुंदर आपको आपके ड्राइंग में आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। ओके, तो दस द फाइनल रिजल्ट मैं आपको एक अच्छी सी नॉलेज में देना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे कि एक जो सर्कल बनाते हो या कोई भी आप टेक्सचर बनाते हो, अगर आप उसे मिक्सिंग वे में करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्या मैं यहाँ पे बनाऊँ या कोई दूसरी जगह पे बनाऊँ? चलो यहाँ पे ही बना देते हैं। अच्छा लगेगा। ओके, तो आपको क्या करना होगा, ये सारे चारों मेथड्स है, ये चारों मेथड्स को यूज़ करना होगा। और एक मेथड्स है वो मैं आपको बता दूंगा, दिस इज डॉट मेथड, जहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना होता है। सर्कल बनाने के बाद मैं छोटा सा बनाता हूँ। छोटा सा सर्कल बना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता। ये छोटा सा सर्कल बनाने के बाद ऐसे डॉट डॉट करना होता है। ये है मेथड, मैं यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। मतलब मुझे तो पसंद नहीं है सच, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा अलग हो सकता है। बट ये देखो डॉट डॉट करके आपको क्या करना होगा, जिस जगह पे ज़्यादा डॉट है, जिस जगह पे कम डॉट है, तो आपको पता है कि कैसे करना है काम। ज़्यादा डॉट्स है तो ज़्यादा वैल्यू लगेगा, अगर कम डॉट्स देंगे तो कम वैल्यू लगेगा। तो इस रीज़न आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैं आपको ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे करना होता है, करते जाओ करते जाओ। चलो बहुत सुंदर लग रहा है। डार्क टू लाइट, और क्या यहाँ पे और जितना हो सके, मतलब मैं तो अभी उतना ज़्यादा नहीं दूंगा। हो गया, बहुत हो गया, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे धीरे धीरे डॉट पुट करना है। डॉट पुट करके यहाँ पे डार्क, एंड दिस इज लाइट एरिया। लाइट एरिया, दिस इज ए मॉडरेट मीडियम एरिया, मीडियम पोर्शन, दिस इज ए सुपर डार्क, सुपर डार्क, एंड दिस इज ए डार्क एरिया। तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो ये अगर आपने सीख लिया है तो मैं द फाइनल प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक पोर्शन को, एक सर्कल को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब एक सर्कल आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं हर एक मेथड को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैचिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैचिंग, एंड इस हैचिंग मेथड में आपको जैसे मैंने सिखाया है कि सिंगल लाइंस आपको यहाँ पे पुट करना है, एंड सिंगल लाइन के हिसाब से आप यहाँ पे धीरे धीरे सारे मेथड्स को एक एक करके पुट करोगे। कितना सुंदर लग रहा है। इस जगह पे मैं यहाँ पे शेडोज, यहाँ पे लाइट ज़्यादा दूंगा, यहाँ पे डार्क ज़्यादा दूंगा। ठीक है,
ये करना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा तो काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये प्रोफ़ेशन ही टाइम का है, बट मज़ा भी आता है। शेडिंग एंड शेडिंग के बाद आप यहाँ पे क्रॉस हैचिंग करो। मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क एरिया। तो डार्क एरिया जिस जगह पे है, आप यहाँ पे डार्क एरिया को अच्छा सेटिंग कीजिए। वहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली ज़्यादा लेयर देना होगा। धीरे-धीरे आप यहाँ पे लेयरिंग दे रहे हो एंड ये लेयरिंग देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो, मैं इस जगह पे ज़्यादा लेयरिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि डार्क ज़्यादा है ना, समझा करो। अगर डार्क नहीं होता तो मैं लेयरिंग नहीं देता। धीरे-धीरे लेयरिंग दो। अगर आप यहाँ पे पहले ही यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देते तो क्या होता, इस जगह पे बहुत ज़्यादा बोल्ड एक लाइन बनता, जो साइड में मिक्स नहीं होता। इट्स नेचुरल ना, मिक्स क्यों होगा, क्योंकि साइड में तो लाइट है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मिक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अभी मैं स्क्रबलिंग कर रहा हूँ। बहुत लाइट प्रेशर देखो। जितनी छोटे छोटे स्क्रबलिंग्स करोगे, जैसे कि अगर आप ऐसे करते हो तो आपका प्रेशर मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। अगर छोटे छोटे हिस्से में करोगे तो ये स्मूथ भी रहेगा, प्रेशर कंट्रोल में ही ज़्यादा होगा। तो ये कोशिश करना कि छोटे छोटे लाइंस जैसे कि ऐसे ड्रॉ करने की टाइम लगेगा ज़्यादा, बट ठीक है, टाइम तो चलता ही है।
लाइट एरिया यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे जो भी लेयर्स दोगे इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। जितना आप अंदर एरिया पे जाओगे उतना ही आपका प्रेशर कंट्रोलिंग कम होना चाहिए। टाइम लग रहा है ना? हाँ, लगना ही चाहिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसे करने के बाद आप थोड़ा सा और स्क्रबलिंग लेयर अप्लाई कीजिए। ये छोटा सा एक तिल आ चुका है, इसे हम यहाँ पे इरेज भी कर लेंगे, चिंता मत करिए। ये तिल है, ठीक है। इसे ड्राइंग के भाषा में तिल कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग स्टैम्प से आपको सारे जगह पे ब्लेंड करना है। जैसे आप बोलते हो ना कि कैसे भैया एक चीज़ों को स्मूथ करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे किया जाता है ना। आप ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। देखो धीरे धीरे ये सारे लेयर्स पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टैम्प से और ज़्यादा ब्लेंड करने की कोशिश की। मुझे पता है कि ये जो जगह है ये डार्क है, एंड ये भी पता है कि ये जगह मॉडरेट है। जितना अंदर जाओगे उतना ही लाइट आओगे। यहाँ पे से बहुत बढ़िया। अगर ये आपका अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा और वैल्यू दे देते हैं, तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो आपको ऐसे करना है। देन आपको लग रहा है कि ये क्या है, ये एक हाईलाइट एरिया है, तो मैं क्या करूँगा, दिस इज पेंसिल इरेजर, एंड पेंसिल इरेजर से मैं इस जगह को सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ओके, देन आपका क्या है, देन आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लेंडिंग का एक पोर्शन आपको सीखना होगा। आपको क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आप थोड़ा सा शेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि नीचे का जो एरिया है थोड़ा सा शेडो भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बोल्ड शेडो दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके, कारण बिकॉज यहाँ पे शेडो तो ऑलवेज डार्क होता है ना। इसमें आप क्या करोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये शेडो भी बन गया, एंड शेडो है तो साइड का एरिया भी तो बनाना चाहिए ना। चलो, जस्ट रैंडम शेडिंग और कुछ नहीं है।
आई थिंक आप ये सारी चीज़ें देना आप सीख गए हो, कैसे ये सारी चीज़ें दिया जाता है। एंड मैं ही क्यों दे रहा हूँ, जब तक आप यहाँ पे आउटर एरिया नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर में लाइट कितना ज़्यादा है कितना कम है। देखो आपके ड्राइंग के ऊपर ना, ये देखो ये पैचेस क्यों बन गया पता है आपको? इस ड्राइंग के ऊपर कुछ बोल्ड पोर्शन थे या कुछ लगा हुआ था। दैट्स बिकॉज आप उस जगह पे अगर शेडिंग करते हो तो वो पैचेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दैट्स द रीज़न ऐसा होता है, जैसे मेरा हुआ। एंड ये आपके ड्राइंग के अंदर नहीं होना चाहिए। चलो कोई ना, ये बाहर का एरिया है, ठीक हो जाएगा। देखो अलग अलग ये एक चीज़ लग गया, वो ठीक हो जाएगा, मैनेजेबल है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हो तो दिस इज़ अ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से आप कैच कीजिएगा, टिश्यू पेपर से आप स्मच कर सकते हैं एंड ऐसे स्मूथ बन जाएगा। देखो कितना सुंदर बन गया। स्मूथ बनने के बाद आप इसे फिर से सिर्फ हैचिंग कीजिए वो भी पेंसिल इरेजर से। पेंसिल इरेजर से अगर हैचिंग करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा लाइन्स है जिसे कहते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हट जाता है। तो आपके पास आई थिंक कोई भी पेंसिल इरेजर अगर आपके पास है तो उससे काम कर सकते हैं। धीरे धीरे स्क्रबलिंग कीजिए इस जगह पे। अगर आप ये नहीं भी करोगे ना तो कोई बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस एंड यहाँ पे आपको वैल्यू सीखना है, मिक्सअप सीखना है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस कैसे किया जाता है एंड इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होगा, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आप जल्दबाजी में अगर आप करोगे ये सारी चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा तो मिस्टेक्स होगा ही। इस मिस्टेक्स को क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आप अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हो, क्या ना। बस और क्या चाहिए। दिस इज़ अ लाइट टेस्ट एरिया, तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, और ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे फिर से टिश्यू पेपर लेके स्मूथ कर सकते हैं। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो एंड कैसे होता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ एंड आप सीखते जाओगे कि कैसे आप धीरे धीरे सब कुछ ऑब्जर्व करते हो, आपको समझ में आता है। जब तक आप ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। ये अगर घर में 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे या ऐसे कोई भी रेफरेंस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बोलो? आप तो सीखोगे ही नहीं। दैट्स द रीज़न आप ये कर सकते हो। ठीक है? तो ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इस क्लासेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाया, टाइम भी दिया। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है एंड मैंने क्या-क्या सिखाया। आज मैंने टोटल हैचिंग प्रोसेस, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग, डॉट्स, ब्लेंडिंग, मिक्सर, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाया। यहाँ पे मैंने टोटल हैचिंग का एक प्रोसेस बताया। उसके बाद मैंने ये पूरे हैचिंग का एक फ़ेज़ आपको सिखाया कि कैसे आप एक प्रॉपर शेडिंग कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क को कैसे आप मैक्सिमम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट इफ़ेक्ट इज़, लास्ट में आपको एक चीज़ बताना था कि क्या है ये?
ये सारी चीज़ें क्या है? क्या आपको पता है कि एक्चुअली हाइलाइट्स कैसे कहते हैं? मिड टोन क्या है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप यहाँ पे सीख लो। जब आप यहाँ पे काम करते हो तो दिस इज़ ए हाइलाइट एरिया, दिस इज़ ए हाइलाइट एरिया, ठीक है? दिस इज़ अ हाइलाइट एरिया, दिस इज़ अ मिड टोन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिड टोन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि आप हाफ टोन देते हो ना, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देना है। दिस इज़ मिड टोन। मिड टोन के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। दिस इज़ ए लाइट डायरेक्शन, लाइट डायरेक्शन। लाइट तो यहाँ पे आ रहा है। आपको और एक चीज़ सोचना होगा, दिस इज़ ए रिफ्लेक्टेड एरिया। जैसे कि ये, अगर मैं पहले ये बता देता हूँ, दिस इज़ ए शैडो एरिया। शैडो कौन सा है? कोर फॉर्म। कोर फॉर्म मीन्स ये सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होता है। सबसे ज़्यादा डार्क यही एक कोर फॉर्म होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एरिया होता है। नीचे जो होता है ना, नीचे जो ये फॉर्म होता है, ये आपको रिफ्लेक्टेड एरिया दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो नीचे नीचे के साइड का सारा पोर्शन ग्लेज करेगा, बट ये जगह छोड़कर रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, बट आपका काम होगा ये सारे होमवर्क्स मुझे एक-एक करके भेजना, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट्स का चेक करूँगा। चेक करने के बाद आपको बोलूँगा कि आपका गलती क्या है, कौन-सी जगह पे आप और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलो, आज के लिए बाय।